चलिए आज मैं आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो डेस्कटॉप सेटिंग्स होती है वो आप कैसे करोगे वो सिखाता हूँ। जैसे कि आप डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कैसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, डेस्कटॉप पर आप आइकन कैसे लगा सकते हो, माउस की सेटिंग कैसे करोगे, डिस्प्ले की सेटिंग कैसे करोगे, वॉलपेपर कैसे चेंज करोगे, नया फोल्डर कैसे बनाओगे, स्क्रीन को लॉक कैसे कर सकते हो, पासवर्ड कैसे लगा सकते हो, जैसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने नया कंप्यूटर लिया है और या फिर आप अभी कंप्यूटर सीख रहे हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अर्जुन डांगी और आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर में माउस तो लगाना ही होगा। उसके बाद में अगर आपको ये जो आइकन्स हैं, इन अगर आइकन्स को आपको डेस्कटॉप पे लाना है तो उसके लिए राइट क्लिक करना है। कोई भी विंडोज़ हो, विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11 है, ये आपको सेटिंग्स मिलेगी ही मिलेगी। आगे आपको और बताऊंगा कि अगर सेटिंग्स कभी नहीं दिखती है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपको पर्सनलाइज सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन बैकग्राउंड का दिख रहा है। बैकग्राउंड का मतलब ही ये है कि जो एक तरीके से आपने ये जो डेस्कटॉप पे आप देख रहे हो, ये एक इमेज लगा रखा है मैंने, वॉलपेपर समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये है बैकग्राउंड। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। यहाँ पे पिक्चर दे रखा है। अगर आपको सॉलिड कलर लगाना है या स्लाइड शो लगाना है, सॉलिड कलर मतलब एक कलर, स्लाइड शो का मतलब आपने 4-5 फोटो लगा दिए, वो वॉलपेपर बन गए। चूज अ फिट, इसका मतलब ये है फिल। इन सब का मतलब ये होता है कि वो जो आपने वॉलपेपर लगाया है वो पूरा फुल स्क्रीन पे दिखना चाहिए या फिर इतने से हिस्से में दिखना चाहिए या फिर इतने से हिस्से में दिखना चाहिए। जो फोटो की साइज होगी उस हिसाब से सेट होगा। कलर में बाय डिफ़ॉल्ट जो कस्टम सेटिंग आ रही है इसी को आप रखें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ आती है वो ऑलरेडी बहुत सुंदर होती है। आप करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर का मतलब ये, जैसे कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं उनका कलर आप बदल सकते हो। फिर आते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। लॉक स्क्रीन में क्या है कि एक तो ये है विंडोज़ स्पॉटलाइट। इसका मतलब ये है कि जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो ये विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ अच्छे बैकग्राउंड्स हमारी लॉक स्क्रीन पर डाउनलोड करके दिखाता है। हर बार अलग अलग बैकग्राउंड दिखेगा जब आप कंप्यूटर को चलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें कोई एक बैकग्राउंड नहीं लगाना। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ पे आप अपना पिक्चर लगा सकते हो, स्लाइड शो लगा सकते हो। लेकिन विंडोज़ का स्पॉटलाइट बहुत अच्छा है, हर बार नए बैकग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था, आइकन्स कैसे लाने, वो यहाँ पे मौजूद है। थीम का मतलब ये होता है जैसे हम फ़ोन के अंदर अलग अलग थीम्स लगाते हैं ना, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट थीम दे रखे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मैं अभी डेस्कटॉप आइकन्स की बात कर रहा था। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप आइकन्स दिख रहे हैं, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखोगे तो टोटल 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। किसी को ज़्यादा दिखते होंगे अगर विंडोज़ अपडेट किया हुआ है या विंडोज़ 11 है, तो मेथड सेम ही रहता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने अभी कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और नेटवर्क, ये तीनों जो आइकन्स हैं वो मैंने डेस्कटॉप पे ले रखे हैं, ये आप देख सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप पे कोई आइकन शो नहीं करता है तो आप यहाँ से टिक करके उसको लगा सकते हो। जैसे मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, तो केवल दिस कंप्यूटर ही दिख रहा है। विंडोज 7, 8 यूज़ कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर दिखेगा। बाकी आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप आइकन्स ला सकते हो डेस्कटॉप पे। ये बहुत अच्छा तरीका है। दिस कंप्यूटर का और रिसाइकल बिन का तो आपको डेस्कटॉप पे रखना चाहिए, इससे कंप्यूटर चलाने की स्पीड बढ़ती है। बार बार यहाँ से आप क्लिक करके फिर आप अलग अलग डिस्क में जाओगे, उससे अच्छा दिस कंप्यूटर के अंदर जाके कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि दिस कंप्यूटर के अंदर ये जो कंप्यूटर का आइकन दिख रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखो अलग अलग आइकन्स दे रखे हैं, ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और आप कोई फोल्डर बनाओगे तो फोल्डर में भी आप इसको लगा सकते हो अलग अलग। जैसे कि आप चाहो कि ये ऐसा नहीं और ऐसा दिखे, इमेज के जैसा दिखे, इसके जैसा दिखे, तो वो आप सेट कर सकते हो। गलती से हो गया है तो आप रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दो, आपकी पुरानी सेटिंग वापस आ जाएगी। ये होता है डेस्कटॉप पर
आप कैसे आइकन्स को लगा सकते हो, बेसिक कंप्यूटर में आता है। अब फ़ॉन्ट्स के बाद, फ़ॉन्ट्स में क्या है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर ने दिए हैं वो अच्छी बात है। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स दे रखे हैं जिनको आप सेलेक्ट करके जो कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखे होते हैं उसकी डिज़ाइन को आप बदल सकते हो। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कोई अगर ऐसे ही फ़न के लिए कंप्यूटर चलाता है तो उनके लिए, बाकी जो मेन बिजनेस का काम कर रहे हैं या फिर किसी पर्पज़ से, अच्छे पर्पज़ से काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये फ़ॉन्ट्स को ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करना, स्टार्ट का मतलब होता है ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ से जो आइकन्स आते हैं इनको आप चेंज कर सकते हो। टास्क बार, टास्क बार नीचे ही अभी जो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वीडियो में टास्क बार को कैप्चर नहीं किया है। जो नीचे होता है ना, टाइप हेड टू सर्च लिखा होता है नीचे, आप वो सारा टास्क बार है। ये हो गया पर्सनलाइज सेटिंग का। बस पर्सनलाइज सेटिंग के अंदर इतना ही होता है, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप जैसे विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं और आपको सेटिंग पता नहीं चल रही है आइकन्स वाली, तो देखना कंप्यूटर स्टार्ट करते ही स्टार्ट बटन के पास में टाइप है टू सर्च होता है, वहाँ पे आप सर्च कर लिया करो। जैसे कि आइकन्स, डेस्कटॉप आइकन्स, ये मैंने सर्च कर लिया। सर्च करते पहले थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग्स आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना तो ऑटोमेटिकली क्या आपका ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से आप देख लेना। अब जो डिस्प्ले सेटिंग है उसका बता देता हूँ। ये बहुत इजी है। फ़ोन में देखो डार्क मोड होता है, नाइट मोड होता है। आप इसको ऑन कर दोगे तो जो टाइम दे रखा है, देखो अभी आपको 6:34 पर जैसे होगा वो नाइट मोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें नाइट मोड की सेटिंग भी दे रखी है, कब करना है आपको, टाइम कब का देना है, तो वो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। अभी का अभी करना है तो इसको टर्न ऑन कर दो तो क्या होगा, नाइट मोड में हो जाएगा। थोड़ा सा येलोविश स्क्रीन हो गई है ताकि आंखों पे लोड ना पड़े। तो नाइट मोड कैसे ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो मैंने बता दिया है। बहुत ईजी सेटिंग है। फिलहाल मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि रात के टाइम इतना काम नहीं करते हैं इस पर। अब देखो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर सबसे चीज़ आती है कि आपकी जो कंप्यूटर का रेजोल्यूशन है वो क्या है, क्योंकि सभी जो डिस्प्ले होते हैं, जो मॉनिटर होते हैं, उनकी सबकी साइज अलग अलग होती है। तो हमेशा क्या करना है आपको, बाकी सारी चीज़ें छोड़ना, सबसे पहले डिस्प्ले रेजोल्यूशन के अंदर आना। यहाँ पे जो रिकमेंडेड कर रखा है उसी को आप रखना। अगर मैं इसको चेंजेस करता हूँ, जैसे जो पुराने मॉनिटर थे ना उसमें साइज कम थी, आप देखोगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इस तरीके से ऐसा दिख रहा है। ये मतलब छोटी स्क्रीन हो गई, यानी कि जो जिनके डिस्प्ले छोटे हैं उनके लिए है। रिवर्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा वापस हो जाएगा। अब जैसे किसी के कंप्यूटर क्या होते हैं कि स्क्रीन बहुत छोटी होती है तो एकदम रेक्टेंगल जैसा दिखाना होता है तो यहाँ से साइज होती है। बाकी रिकमेंडेड में क्या होता है, किसी का बड़ा स्क्रीन है तो वो हो जाएगा। लैंडस्केप में क्या होता है कि आयताकार समझ लो एक तरीके से, जैसे हम अपनी जो स्क्रीन है वो आयताकार है। इसमें आप क्या करोगे, इसको आप पोर्ट्रेट कर दोगे तो ये खड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमें वैसा रखना नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स, स्केल एंड लेआउट के अंदर ये क्या चीज़ है, इसमें ये इसको देखो हमने 125 रख रखा है। इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसमें देखना आप टूल्स बहुत छोटे दिखते हैं, थोड़े से फॉन्ट्स छोटे दिख रहे हैं, टूल्स को देखने में परेशानी हो रही है, वो छोटे दिखते हैं तो आप यहाँ से साइज बढ़ा लो। जैसे मैंने इसको 125 कर रखा है क्योंकि जब मैं एनिमेट सीसी चलाता हूँ, एनिमेशन करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे थोड़े टूल्स छोटे दिखते हैं। तो जिनको भी टूल्स छोटे दिखाई देते हैं, टाइमलाइन बहुत बड़ी छोटी दिख रही है, तो यहाँ से आप इसको सही कर लेना। देखो 100 रिकमेंडेड पे मैं क्लिक करूँगा तो थोड़े से देखो फ़ॉन्ट्स है ना छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आंखों पे जोर लगाना पड़ रहा है। तो इसलिए इसको मैंने ये रखा है ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिख सके। अब देखो मैंने इसको 150 किया तो फ़ॉन्ट्स बहुत बड़े हो गए, तो इतने बड़े फ़ॉन्ट्स में तो सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं, इसीलिए मैंने इस साइज़ को रखा है। तो रेजोल्यूशन और इस जो स्केल साइज होता है ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसका आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक एडवांस डिस्प्ले सेटिंग दे रखी है। इसमें क्या है वो बता देता हूँ। इसमें आपकी वो चीज़ें शो करेंगी जैसे कि आपने कंप्यूटर में कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा रखा है वो इसमें शो करेगा, आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन शो करेगा, रिफ्रेश रेट क्या है वो शो करेगा।
यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक कार्ड है वही आपको दिखाना है स्क्रीन इन्फॉर्मेशन के अंदर। ये अपना एनवीडिया का जी फोर्स GT 710, ये बहुत पुराना था, उस टाइम हमने बनवाया था, 2-3 साल पहले की बात है। रिफ्रेश रेट आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है ना वही रहेगा। ये केवल आपको जस्ट पता करने के लिए कि आपने क्या लगा रखा है और क्या चीज़ें कंप्यूटर के अंदर हैं। ग्राफिक सेटिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप है और इसके अलावा कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, और कोई विंडोज़ होगा तो उसमें और शो करेगा। ये इतना सही है, इसमें कोई ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। साउंड के अंदर भी वही है, आपका अगर जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ शो करेगी। ये सारे साउंड के ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इनपुट के लिए जैसे हमने माइक लगा रखा है, माइक में अब आपको देखो 2 तरह के हम माइक यूज़ करते हैं तो वो दोनों आ रहे हैं, और अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये इंडिकेट भी कर रहा है। इसके अलावा जैसे नोटिफिकेशन है, ये है फोकस के लिए है, ये पावर स्लिप के लिए। ये स्लिप वाला काम आप देख सकते हो। अगर जैसे आप थोड़ी देर काम नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंप्यूटर होगा वो आप स्लिप करवा सकते हो, कि मतलब कंप्यूटर सो जाए एक तरीके से, है ना, उसको आप करवा सकते हो। हम इसको नेवर रखते हैं क्योंकि रेंडरिंग के टाइम क्या होता है कि हम कंप्यूटर चलाते नहीं लेकिन पीसी तो रेंडर करेगा ना, वो अगर हम स्लिप करवा देंगे तो वो रेंडर भी बंद हो जाएगा। जो स्टोरेज लिख रखा है, स्टोरेज में जैसे हमने ये C ड्राइव अपना ये 100 GB के आसपास में इसको डेडिकेटेड SSD दे रखी है, तो ये फुल हो गया है, ये आप देख सकते हो। बाकी इसमें इतना कोई काम का नहीं है खास चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आप माउस की सेटिंग कैसे करोगे। क्योंकि देखो, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है या फिर वो सीख रहे हैं तो माउस की स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, क्योंकि फास्ट स्पीड में तो माउस बहुत तेज़ी से चलेगा। जैसे कि मेरा जो माउस का स्पीड है वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप टाइप है टू सर्च के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ माउस सेटिंग लिखोगे। थोड़ा सा लिखने के बाद में ये माउस सेटिंग्स आपको ओपन करनी है, चाहे आप विंडोज़ 11 यूज़ करें, 10 यूज़ करें, विंडोज़ 8 यूज़ करें या 7 यूज़ करें। आपको सबसे पहले ही यहाँ पे दिखेगा माउस की सेटिंग। कर्सर की स्पीड देखो लगभग मेरे यहाँ पे फुल कर रखी है, तो देखो थोड़ा सा कर्सर हिलाने पर भी माउस स्पीड से चल रहा है। अगर आप इसको कम कर देंगे तो देखते ही देखते देखो अभी मैंने माउस बहुत तेज़ी से मैं हिला रहा हूँ, लेकिन ये जो कर्सर की स्पीड है ना वो बहुत स्लो हो गई है। और अगर मैं इसको बहुत कम कर दूंगा तो ये बहुत धीरे धीरे आएगा। देखो मैंने बहुत स्पीड से मैं माउस को हिला रहा हूँ, लेकिन जो कर्सर है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो जितने भी IT का काम करते हैं वो माउस की स्पीड को हमेशा ज़्यादा ही रखते हैं ताकि जल्दी से काम हो सके। यहाँ पे एक एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कर्सर का जो आइकन होता है, कर्सर कैसा दिखता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा रहता है, ये देख लो। कुछ जो लोग होते हैं वो कर्सर को चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट दिख सके। हम इसको ऐसे ही रखते हैं। और कर्सर का जो साइज है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट रख रखा है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो देखो आपका जो माउस का कर्सर है वो बड़ा हो जाएगा। जो बड़ी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ठीक है, बाकी हम इतने से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे 2-4 चीज़ें दे रखी है जो शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो डिस्प्ले की सेटिंग यहाँ पे भी शो कर रही है। ये वही है, केवल यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, जो टाइटल्स दे रखे हैं वो थोड़े से अलग दिख रहे हैं। बाकी ये वाली वही साइज है, फ़ॉन्ट्स की साइज जो हम बोल रहे थे, रिजोल्यूशन की साइज है, स्केल की साइज है, वो यही है। इसमें ज़्यादा आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माउस की फ़िलहाल सेटिंग यही है, आपको इतना सा काम ही करना है, माउस के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। कंप्यूटर लैपटॉप में अगर आपको जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उस टाइम अगर आपको पासवर्ड दिखाने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करना, यहाँ पे आपका यूज़र नेम होगा उस पर क्लिक करना, चेंज अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना। आगे यहाँ पे साइन इन ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें देखो टोटल 6 तरह के लॉक आप अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा सकते हो। फेस का लॉक, हेलो फिंगरप्रिंट, हेलो पिन लगा सकते हो, सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी लगा सकते हो, लॉगिन पासवर्ड और इमेज के ऊपर भी पासवर्ड लगा सकते हो। ज़्यादातर कौन सा ये पासवर्ड वाला जो है वो यूज़ किया जाता है। हमने पहले से पासवर्ड सेट कर रखा है।
अगर मुझे यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे मैं अभी का जो पासवर्ड है वो डालूँगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट नहीं किए होंगे तो पहले से ही ऐसा आएगा, न्यू पासवर्ड ही डालने हैं आपको। मैंने 1 2 3 4 5 डाला है लॉगिन करने के लिए, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे आप हिंट दे सकते हो ताकि आपका खुद का ही पासवर्ड आपको याद तो आ जाए, क्योंकि कई बार आप पासवर्ड सेट करके फिर कंप्यूटर बंद कर दोगे और 1-2 महीने बाद कंप्यूटर चलाओगे तो याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप हिंट दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 5 बार स्टार लगा दिया, लास्ट में मैंने 5 लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि 1 से लेके 5 तक की यहाँ पे मैंने डिजिट डाली है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और फिनिश कर दिया। जब मैं कंप्यूटर को विंडो और एल करूँगा, लॉक स्क्रीन आएगी और वहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा, तभी मेरा कंप्यूटर जो है वो लॉक हो पाएगा। अभी मैं वापस से क्या करूँगा, जो मेरा पुराना पासवर्ड था वही मैं सेट कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 था, इसको मैंने चेंज करके वापस से पुराना पासवर्ड ही कर दिया है। ओके, और मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो, लैपटॉप में भी लगा सकते हो। आई होप अब आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो डेस्कटॉप की सेटिंग्स आती है लगभग आपने सारी सीख ली है। अगर आपको पूरा कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर को सेटअप कैसे करते हैं, जैसे कि रैम कैसे लगाते हैं, हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं, SSD कैसे लगाते हैं, जैसे सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो ये सारे हमारे वीडियोस हैं। इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। वीडियो ये कैसा लगा है फिलहाल कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। नमस्कार।